23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज कान्हा राजस्थान से हमारे बीच कल शाम से ही गुरुदेव के दर्शनार्थ अतिथिगण पधारे हैं। बहुत आदर के साथ पांचों अतिथि जो परिवार सहित पधारे हैं उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं, कृपया पधारें, पहले श्रीफल चढ़ाएं और इसके बाद में आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे प्रचार मंत्री जी आदरणीय अजय जी परभाई और हमारे बंटी भैया कैंची बिड़ी, कृपया वह भी पधारें और पधार कर अतिथियों का स्वागत और सम्मान करेंगे और साथ में आप भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ये वह लोग हैं तराशते तराशते आते हैं कि महाराज कहाँ मिलेंगे। जब पिछली बार आदिनाथ जिनालय में पाठशाला का स्थापना का कार्यक्रम था तो तराशते तराशते हनुमान गली पर पहुंच गए जहां प्रभु महाराज श्री विराजमान थे और इन्होंने कलश की स्थापना तो की ही, लेकिन जो आराध्य सूत्र ग्रंथ जो पूरे देश में गुना के माध्यम से दिया जा रहा है उसके पुण्यार्जक परिवार भी यही परिवार है। जोरदार तालियां बजाइए। आज हम इस परिवार को सम्मान करते हुए अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करेंगे, लेकिन गौरव का अनुभव तो कर रहे हैं आचार्य महाराज के। दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको हृदय से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। अरविंद भैया आस्था इंटरप्राइजेज, आप तो आइए, इन लोगों का आतिथ्य तो आपको ही करना है भोजन के माध्यम से। पधारें। ये वह व्यक्ति हैं जब महाराज जी की दीक्षा नहीं हुई थी उसके पहले से ही ये जुड़े हुए हैं और इनके गांव में ये ले गए थे उन ब्रह्मचारी भैया लोगों को और 25 वर्षों से आराध्य सूत्र ग्रंथ कहते हैं कि हम छपवाएंगे, लाखों लाख रुपए की राशि इन्वेस्ट की है इस ज्ञान दान में। जो आराध्य सूत्र ग्रंथ हम देख रहे हैं इनके महापुण्यार्जक बनने का सौभाग्य इनको प्राप्त है। अभी भी पूछ रहे हैं महाराज जी अब कितनी और ग्रंथ छपवाना है। महाराज श्री तो कहते हैं कि भैया हमें तो कुछ नहीं छपवाना, लेकिन आपका पुण्य बढ़े ये आशीर्वाद हम आपको प्रदान करते हैं। इसी पवित्र भावना को लेकर कमेटी के महानुभाव अजय भैया द्वय, एक जामनेर परिवार, एक परभाई परिवार, कृपया सोनाली जी आप आ जाएं। आकर के माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनका स्वागत करते हम सब करेंगे आराध्य सूत्र का प्रकाशन ये आज कराएंगे महान ग्रंथों में धन को लगाएंगे। अभी तो छप चुकी है, अभी हमें जरूरत नहीं है महाराज श्री, दातारों की जरूरत नहीं है हमें मतलब, लेकिन फिर भी ये हमेशा तैयार हैं कि 2 बार से बोल गए हैं फिर भी इनका नाम नहीं आया अभी तक। हमने तो उस समय इनका पुनर्जन्म देखा जब आदिनाथ जिनालय में बोली लग रही थी तो इनने कहा नहीं 51,000 रुपये हमारे लगाइए और 51,000 रुपये की राशि में इन्होंने मंगल कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हम आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। ऐसे ही आपका जीवन धर्म ध्यान और गुरु सेवा में तत्पर रहे, इसी पवित्र भावना को लेकर
पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। आज गुरुओं का दिन गुरुवार है, अष्टमी की तिथि है और योग है, गुरु पुष्प योग है, गुरु पुष्प योग है आज 11:20 से और कल 11:19 तक पुष्प योग रहेगा। आज से दीपावली की खरीदी प्रारंभ हो जाएगी। जिनको भी जो जमीन जायदाद एवं चल अचल संपत्ति के सौदे करने हो, कृपया वे आज से ही प्रारंभ कर दें, लेकिन करने से पहले गुरुदेव का आशीर्वाद जरूर ले लेवें, ताकि आपका सोने में सुहागा होगा। पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। अपनी अमृतमयी वाणी से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से उपकृत करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। सभी लोग नमः नमः कर पढ़ेंगे। बोलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मुल्लायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य महर्षि निर्दोष सागर जी महाराज की। ग्रंथराज प्रशासित उपाय श्रावकाचार्य में प्रसंग चल रहा है श्रावक के व्रतों का, उसमें भी अहिंसा व्रत का। यहाँ पर अहिंसा की अनेक तरह से परिभाषा बताई और हिंसा की भी अनेक तरह से परिभाषा बताई। मुख्य में इतना आपको समझना है कि जीव मरे या ना मरे, लेकिन आपके हृदय में यदि दया नहीं है, आप देख सोच कर काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको पाप बंद तो होना ही है, जब जीव मरे चाहे नहीं मरे। और आपके अंदर यदि हिरण घृणा ईर्ष्या नफरत द्वेष बैर विरोध है, बदले की भावना है, हृदय में दया नहीं है, जीवों को बचाने का भाव नहीं है, तो जीव मरे या न मरे आपको तो पाप बंद होना ही है। ये प्रसंग किस लिए चल रहा है आप ध्यान से सुनते समझते जाइए। अंत में इस सब का जो अपने हृदय में दया को बढ़ा लेता है जीवों की रक्षा के विचार से, जीवों की रक्षा ही आत्मा की सुरक्षा है। इसलिए यहाँ पर ये प्रसंग रखा गया है। अब आगे और भी अष्टमूल के त्याग की चर्चा आचार्य महाराज करने जा रहे हैं। जो इनका त्याग करता है वस्तुतः वही देशना के सुनने का अधिकारी होता है, पात्र होता है। देशना उसी के लिए समझ में आती है, उसी को देशना पर विश्वास होता है जो अवक्ष का त्याग करता है। तो इन्होंने कल बताया था कि ये जो भंग हैं इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। और अब आगे घाट नंबर 60 में कहने जा रहे हैं कि अवबुद्ध हिंस हिंसक हिंसा फलानी हिंस तत्वेन नित्यम अवगोह माने निरशक्त्या त्यजताम हिंसा। हिंस कहलाता है जिसकी हिंसा की जाती है, और हिंसक कहलाता है हिंसा करने वाला, और हिंसा कहलाती है जीव के प्राणों का घात होना, और हिंसा का फल होता है अनंत संसार में भ्रमण और दुखों की प्राप्ति। इनको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। यदि आप दुख से छूटना चाहते हैं, दुखों से बचना चाहते हैं, आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, तो आपको इसे समझना आवश्यक है। यदि नहीं समझेंगे तो आप ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे कि जैसे कोई चूहा आंखें बंद कर ले वह और सोचे अभी मुझे अब बिल्ली के आक्रमण का खतरा नहीं है, तो चूहे की आंख बंद कर लेने मात्र से वो बिल्ली के आक्रमण से जैसे नहीं बचता है, वैसे ही आप भी यदि नहीं समझेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो आप दुर्गति में जाने से नहीं बच सकेंगे, दुखों से नहीं बच सकेंगे, और सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति तो नहीं होगी। तो यहाँ नित्य अवगूह माने निरशक्त्या, अपनी शक्ति को नहीं छुपाना है। शक्ति को छुपाना भी चोरी करना है। आपके पास जिस चीज़ के त्याग करने की सामर्थ्य है और आप त्याग नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक तो चोरी का दोष लग रहा है, दूसरी बात वीर्यांतराय कर्म का बंध हो रहा है,
तीसरी बात मोहिनी कर्म का बंद हो रहा है। चौथी बार आपकी श्रद्धा में प्रश्न चिन्ह लगता है कि जब आपको विश्वास है कि अहिंसा ही धर्म है और इस चीज़ के खाने में हिंसा होती है, फिर भी आपने त्याग नहीं किया तो कैसी श्रद्धा। पांचवी बात ये है कि जिस चीज़ को की उपलब्धि आपको हुई है, मान लो शक्ति मिली है, बुद्धि मिली है, उच्च कुल मिला है, ज्ञान मिल गया है, इसके बाद भी यदि आप उसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो अगले जन्म में ये चीज़ तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये उसकी सज़ा है, ये उसका पनिशमेंट है, ये उस अपराध की यही सज़ा मिलती है कि अब अनंत काल तक आपको ये योग्यता, ये अनुकूलता नहीं मिलेगी। क्योंकि मिली थी, सामर्थ्य मिला था, कुल मिला था, सब बुद्धि मिली थी, ज्ञान मिला था, सत्संस्कार मिला था, सत्संगति मिली थी, सदुपदेश मिला था, और आप कर भी सकते थे अवक्ष चीज़ों का त्याग। इसके बाद भी आपने नहीं किया है तो अब आपको इसकी सज़ा तो भोगनी होगी, अनंत काल के लिए नरक निगुद में जाइए। तो ये अब आप 61 नंबर गाथा में आचार्य अमरचंद महाराज जी कहने जा रहे हैं कि मध्यम मांसम क्षौत्रम पंचोदुम्बर फलानी यत्नेन हिंसा विपरीत कामी मोक्तव्यानि प्रथमेव। 3 मकार, तीनों मक्कार कौन? मद्य यानी मदिरा, मांस और मच्छोद्र माने कहलाती शहद, महपर, मधु या हनी जिसे आप कहते हैं। तो ये तीनों मकार और 5 उदुम्बर फल, बड़, पीपल, उमर, कठुमर, पाकल, ये 5 उदुम्बर फल कहलाते हैं। इसमें असंख्यात जीवों की हिंसा होती। यदि कोई छूता भी है, फोड़ता है, खाता है, किसी भी प्रकार से उपयोग करता है तो संख्यात जीवों की हिंसा हो जाती है। आगे स्वयं आचार्य महाराज जी बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति हिंसा से बचना चाहता है, जीवों की दया पालना चाहता है, अपने हृदय में दया का विकास करना चाहता है, दया की विकास होने पर ही शेष गुणों का विकास होता है। हृदय में यदि करुणा नहीं है, दया नहीं है, अनुकंपा नहीं है, वात्सल्य नहीं है तो बाकी के गुणों का विकास और प्रकाश तो होगा ही नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, पूर्णता कभी नहीं हो सकती है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि हुए बिना आत्मा का कल्याण संभव है नहीं। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी, ये कहावत बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो भी खाएंगे वैसा उसी से आपके तन की रचना होना है और साथ साथ मन की भी रचना होना है। तो मन की रचना का तात्पर्य है यदि आप मांसाहार करेंगे तो मांसाहारी जीवों जैसे भाव होंगे आपके, अनार्यों जैसे भाव होंगे, मिलेच्छों जैसे भाव होंगे जो कि असभ्य होते हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि इस जीवन में जैसा खाओगे अगले जीवन में भी वैसा ही खाने के लिए बाध्य होना है। यदि आप अवक्ष खाओगे तो अगले जन्म में सुअर कुत्ता बन करके अवक्ष खाने के लिए ही बाध्य होना है, और नरक की दुर्गंधित मिट्टी खाने के लिए बाध्य होना है। इस जीवन में भक्ष शुद्ध सात्विक मर्यादित खाओगे तो अगले जन्म में देव बनेगे, कंठ से अमृत झरेगा। तो जैसा वर्तमान में खाओगे उससे बदतर अवक्ष खाओगे तो बदतर अवक्ष अगले जन्म में खाने के लिए बाध्य होना है, और यदि यहाँ भक्ष शुद्ध सात्विक खाओगे तो अगले जन्म में और श्रेष्ठतम अमृत मिलना है। अब आपकी मर्जी है आप क्या खाना चाहते हैं, अगले जन्म में क्या पाना चाहते हैं, वैसा आपको अभी से करना जरूरी है, शुरू करना होगा। तो आप आचार्य महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि आप मदिरा त्याग करने के लिए बोल रहे हैं, तो मदिरा में ऐसी क्या चीज़ है? ये तो लोग शौक के लिए पीते हैं, कहते पीता हूँ गम भुलाने के लिए, हैं? नहीं गाते एक तो गीत कि मैं गम भुलाने के लिए पीता हूँ, जब पी लेता हूँ तो सारे गम भूल जाता हूँ, शोक दूर हो जाता है, थकान दूर हो जाती है। ये सब केवल अज्ञान है, लोगों का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। नींद आ जाती है तो वैसे भी भूल जाता गम व्यक्ति, वैसे भी थकान दूर हो जाती है। और इससे तो वस्तुतः नशा करने का तात्पर्य है कि अपने सद्बुद्धि को दुर्बुद्धि में बदलना।
नशा करने का मतलब क्या है? अपनी सद्बुद्धि को दुर्बुद्धि में बदलना, मतलब अपने आप को एक पंचेंद्री मनुष्य होते हुए भी एकेंद्री बना देना, विकलात्रय की तरह बना देना, सैनी होते हुए भी अपने आप को असैनी बना देने जैसा है। नशा करने का तात्पर्य है कि सही होते हुए भी, होश में होते हुए भी अपने आप को बेहोश बनाना। नशा करने का तात्पर्य सैने होते हुए भी असैनी बनाना। नशा प्राप्त करने का मतलब है अच्छा होते हुए भी अपने आप को पागल बनाना। तो मध्यम मोहयति मनो मोहित चित्तस्तु विस्मृति धर्मम विस्मृत धर्मा जीवो हिंसम अभिसंगमाचरति। कोई भी शराब हो, कितनी स्पेशल हो चाहे ठर्रा हो, दूसरी देसी कहते ना, देसी विदेशी, अब उसका नाम कुछ भी रख दें, उसको कैसे ही प्यूरीफाई कर दिया गया हो, कैसे ही माने उसको बना दिया गया हो, स्पेशल नाम दे दिया होगा और महंगी उसके रेट बढ़ा दिए गए हों, लेकिन पियोगे तो आपकी सद्बुद्धि तो दुर्बुद्धि रूप परिणमन करेगी। आपको नशा चढ़ेगा, आप अच्छा निर्णय नहीं ले सकेंगे, अच्छी वाणी नहीं बोल सकेंगे, अच्छे काम नहीं कर सकेंगे। उतना समय का आपका दुरुपयोग हो ही गया, और वो जो उसके बनाने में जो जीवों की हिंसा हुई है, उन सब जीवों की हिंसा का पाप भी लगेगा। और उसमें जो जीव हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई भी केमिकल हो, रसायन हो, कुछ भी उसमें डाला गया हो, यदि वो नशीली चीज है तो जीव तो उसमें है ही, और बिना जीव हिंसा के वो चीज उत्पादन होता नहीं है। इसलिए ऐसी नशीली चीज़ों का सेवन करने का तात्पर्य है अपने सम्यक ज्ञान को मिथ्या ज्ञान रूप में बदलना। और कहते ही हैं कि यदि किसी के पास अनेक गुण हैं, अनेक तरह का ठाट बाट है, सुख सुविधा है, ऐसो आराम है, जितने भी गुण हैं उन सब गुणों को, उन सब उपलब्धियों को नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ नष्ट कर दो, सामने वाले की बुद्धि भ्रष्ट कर दो, बस सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। सारी चीज़ें होते हुए भी उनका सदुपयोग नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति, क्योंकि बुद्धि खराब हो गई तो अब हर चीज़ का वो दुरुपयोग ही करेगा। उसका यश अपयश में बदल जाएगा, पुण्य पाप रूप में बदल जाएगा, उसकी जो सुख सुविधा है वो दुख दुविधा में बदल जाएगी, क्योंकि वो अपने लोगों को ही अपमानित करने लगता है, अपने लोगों को ही गाली देने लगता है, अपने लोगों को ही मारने लगता है, अपने लोगों की हितैषी शुभचिंतक लोगों की बात नहीं मानता है। ये ऐसा होने लग जाता है। इसलिए यदि किसी का भला करना हो तो उसकी बुद्धि को परिवर्तित कर दो, सद्बुद्धि में बदल दो, उसका सब कुछ सदुपयोग हो जाएगा। संत साधक लोग क्या करते हैं, आपके घर घर थोड़ी जा रहे हैं सुधारने के लिए, आपकी एक एक चीज़ को थोड़ी सुधार रहे हैं मैकेनिक बन करके, मिस्त्री बन करके, केवल आपकी बुद्धि ही को तो सुधार रहे हैं, बुद्धि की तो बदल रहे हैं, बुद्धि को ही तो परिवर्तित कर रहे हैं। बस एक चीज़ समझ जाए, सुधर जाए तो सारी तन मन धन समय श्रम सब कुछ सार्थक हो जाता है व्यक्ति का, उसका सदुपयोग होने लग जाता है। तो इसलिए नशा कर रहा है व्यक्ति, इसका मतलब है अपनी बुद्धि को नष्ट कर रहा है, और बुद्धि नष्ट हो गई तो जितनी भी उसके पास में उपलब्धियां हैं, चाहे खेत हो, मकान हो, सोना हो, चांदी हो, धन हो, धान्य हो, दासी हो, दास हो, बर्तन हो, वस्त्र हो, स्त्री पुत्र मित्र आदि हो, रिश्तेदार हो, धन, जितनी भी उपलब्धियां हैं उसके पास, जितनी भी डिग्रियां हैं, योग्यता है, सभ्यता है, वो सारी की सारी बर्बाद हो जाती है नशा करने पर। और इसी जन्म में देखा जाता है नशा करने वाले लोग अनेक रोगों से घिर जाते हैं। इसी जन्म में मैंने अपनी आंखों से देखा है, बिल्कुल अल्प उम्र में तड़प तड़प कर मरते हुए, अनेक बीमारियों के शिकार होते हुए देखा है। इसी जन्म में स्वर्ग जैसी गृहस्थी घर को नरक में परिवर्तित होते हुए देखा है। रात रात चिल्लाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, ना सोते हैं, ना सोने देते हैं, ना समय पे खाते हैं, ना खाने देते हैं, मारपीट करते, गाली गलौज करते हैं। कई बार तो ऐसा तक देखा है नालियों में पड़े रहते, वहीं पर सुअर कुत्ते मलमूत्र खाते हैं और वहीं पर वो लेटे रहते हैं।
तो वो सुअर की पूंछ पकड़ ले और बोलने लग जा, अरे प्रिय आज तो आपने एक ही चोटी गोई है, पहले रोज तो 2 गोती थी। मतलब उसको इतना भी होश नहीं रहता है कि ये सुअर है कि मेरी पत्नी है। उनके मुंह में भी कुत्ते पेशाब कर जाते हैं कई बार, ऐसा हमने खुद देखा है। तो ऐसी दशा नशा करने वालों की हो जाती है। आजकल तो सुनते हैं कि महिलाएं भी करने लग गई हैं और खूब हुक्का सिगरेट अनेक तरह के नशा सूंघने वाले, खाने वाले, पीने वाले। मतलब नशा करने का तात्पर्य तो होता है कि अपने हर चीज का तन मन धन समय श्रम का दुरुपयोग कर देना, एक इंद्री बन जाना, असैनी जैसा बन जाना और अपने मानव जीवन को नरक में परिवर्तित कर देना है। क्योंकि इसमें लिखा है मध्यम मोहयति मनो, सबसे ज्यादा नशीली चीज मन को प्रभावित करती है, इसके बाद तन को प्रभावित करती है। तो मन प्रभावित हो गया, जहां वास्तव में साधक संत लोग, ज्ञानी लोग मोक्ष मार्ग में मन को ही संभालते हैं, अपने मन को उज्जवल करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को दृढ़ करते हैं, अपने मन को कोमल बनाते हैं। सारी साधना तो मन की होती है मोक्ष मार्ग में, और वही मन सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाता है नशीली वस्तुओं से। इसलिए अपने मन को बर्बाद कर लेना, पूरी मानव पर्याय को बर्बाद कर लेना है। और यदि कोई व्यक्ति अपनी मानव पर्याय को बर्बाद करता है, इसका तात्पर्य उसने एक भाव बर्बाद नहीं किया है, उसने आगामी अनंत भवों को, भविष्य को बर्बाद कर दिया है। क्योंकि आज का पुरुषार्थ ही कल का भाग्य बनने वाला है। आपके भाग्य का विधाता कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। आपके भाग्य के विधाता आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु है, आप ही महेश है। आपको जैसा बनाना है आप स्वयं बना सकते हैं, आपको स्वयं को बनाना है और आज बनाना, अभी बनाना है। देखो, जो वक्त पर पसीना नहीं बहाते हैं उनको बाद में आंसू बहाना पड़ते हैं। जो वक्त पर पसीना नहीं बहाते हैं उन्हें भविष्य में आंसू बहाना पड़ते हैं। जो वक्त पर गुरुओं की बात नहीं मानते हैं, बड़ों की, अनुभवी लोगों की, जो हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, कल्याणकारी हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, बाद में उनको वकीलों की सलाह लेना पड़ती है। यदि आपको वकीलों की सलाह ना लेना हो पैसे दे करके, तो जो फ्री में गुरुजन देशना दे रहे हैं उनकी सलाह मान जाओ। यदि बाद में डॉक्टरों की सलाह नहीं लेना है तो गुरुजन जो उपदेश दे रहे हैं उनकी सलाह मान जाओ। लेकिन दुनिया आज गुरुओं के उपदेश को नहीं मान रहे हैं, डॉक्टरों के वहाँ पर आंगन में और फुटपाथ पर रास्ते में पड़े हुए हैं, क्योंकि बेड नहीं मिल रहे हैं। कूड़ा कचरा की तरह ढेर लग रहा है अस्पतालों में, इतनी भीड़ मच रही है और स्वस्थ हो नहीं रहे, तड़फ रहे हैं, रोग में, शोक में आक्रांत हैं, बेचैन हैं। कहाँ से स्वस्थ होंगे, कैसे होंगे, कहाँ से पैसे लाएं, कहाँ से बेड मिले, कहाँ से व्यवस्था मिले, ऐसे शोक में डूबे हुए हैं, बीमारी में डूबे हुए हैं, सारे परिवार चिंतित हैं। उसकी वजह क्या है? ये खान पान पर विवेक नहीं है, लगाम नहीं है, विचार नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। कहीं भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, खाने के लिए तैयार। जैसे ये पशु घूमते रहते हैं ना रोड पर, जहाँ जो मिल जाए वही खाते रहते हैं, इस तरह दशा मनुष्यों की हो रही है। और जब ये दशा हो रही है तो इसलिए वो इस तरह से मेडिकलों में बाहर पड़े, रास्ते में पड़े हैं, रोड पर पड़े, फुटपाथ पर पड़े हैं, धूल में पड़े हैं। आप जाके तो देखिए। हम तो कहते हैं आप ना जाओ तीर्थ यात्रा, बहुत कोई बात नहीं, लेकिन मेडिकल के तो जाके देखो जरा क्या दशा हो रही लोगों की। मेडिकल में जाओगे तो आंखों में पानी आ जाएगा, होटल पे जाते हो तो जिम में पानी आता है। इसलिए मेडिकल जाना सीखो, तीर्थ यात्रा मत जाओ। लेकिन जहाँ पर दिनहीन लोग, दुखी लोग परेशान हो रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनकी यात्रा कर लो, ज़्यादा लाभदायक होगी। तीर्थ यात्रा करने से तो वैराग्य बढ़ता नहीं, वहीं जा कर के मोबाइल ऑफिस चली रही है, वहाँ भी जाके मनोरंजन हो रहा है, मौज मस्ती हो रही है, वहाँ क्या कितना पुण्य कमाओगे।
चले जाओ थोड़ा सा देख लो अपने गुनाह की कितनी अस्पतालें हैं, उन्हीं को घुमाओ, ज़्यादा पुण्यबंद हो जाएगा। देखो तो उनकी दुर्दशा, किसी की कितने तरह के रोग पड़े हुए हैं, महीनों से बेड पर पड़े हैं, श्वास में नली डली है, यूरिन में नली डली है, ऐसी स्थितियों में जी रहे हैं, ना मरे के समान है ना जीवित के ही समान है। सारा परिवार इंतजार कर रहा है, क्या कहते हैं, दया के नाम पे ही भगवान उठा लो इनको, जल्दी जे तड़फ रहे। अरे जी सीधी क्यों नहीं कहते, जल्दी जो तेरे के ये हमें समस्या खत्म हो जाए। क्या कि बोल नहीं पाते, वे दूसरों से भी यही कहते हैं, बे ना अच्छे ही हो रहे ना कछु हो रहा। कछु हो रहा का मतलब ना अच्छे ही हो रहा है ना मर ही रहे, ये तात्पर्य होता है। तो लोगों को कई बार देखते हैं महीनों महीनों सालों सालों बेड पर पड़े हैं। क्यों? क्योंकि खान पान में विचार नहीं रखा, विवेक नहीं रखा, ना पिछले जन्म में औषधि दान दिया, ना वर्तमान में औषधि दान दे रहे, ना बीमारों की वृद्धों की सेवा करना चाह रहे। अब कैसे पुण्य बढ़े और कैसे आप स्वस्थ रहें और कैसे आप सुखी रहें, वो तो जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ़ है अवगुण करो हजार। पुण्य है तब तक आप कितनी कर लो, मस्ती कर लो, चाहे मनमानी कर लो, जो करना सो कर लो। जैसे दीपक का तेल समाप्त होता है कि अंधकार मच जाता है, वैसे ही पुण्य समाप्त होगा कि मिट्टी में मिल जाओगे। बड़े बड़े महापुरुषों की जब ये दशा हुई है, हाँ, चाहे श्री कृष्ण को देख लीजिए, चाहे रावण को देख लीजिए, हाँ, बड़े बड़े पदवीधारी शलाका पुरुष, वे भी जब भिखारियों की तरह परेशान होते हुए देखे सुने पड़े गए हैं, परेशान होते नजर आए हैं, फिर हम और आप किस खेत की मूली हैं, हम सब तो मामूली हैं। इसलिए हमेशा इस चीज़ को आप विचार रखिए कि मद्य यानी कोई भी नशीली चीज़ है, कभी ना सूंघिए, ना खाइए, ना पीजिए। अनेक तरह की आने लगी, एक से एक बढ़ कर के। इंजेक्शन लगा लो उससे भी नशा चढ़ जाता है, कैप्सूल हैं, गोली हैं, पीने की हैं, सूंघने की हैं, अनेक तरह की हैं। ये इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है कि नशा खा पी करके अपने आप को बेहोश करना, पागल करना। अपन नशा कर लेता है व्यक्ति तो ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे अंडे में रहने वाले जीव की दशा होती है, जैसे गर्भ में रहने वाले जीव की दशा होती है, जैसे कोमा में गए व्यक्ति की दशा होती है, जैसे पागल व्यक्ति की दशा होती है, जैसे मन रहित असैनी जीवों की दशा होती है, वैसी नशा करने वाले जीव की दशा हो जाती है। फिर भी नशा करके अपने आप को बुद्धिमान समझना, पढ़ा लिखा समझना, ये मूर्खता नहीं तो क्या है। मोहित चित्तस्तु विस्मृति धर्मम, जो जिसका मन मोहित हो गया है, प्रभावित हो गया है, नशा चढ़ गया है, वो व्यक्ति धर्म कहाँ से याद करेगा, धर्म को स्मरण कैसे करेगा, अपने कर्तव्य का पालन कैसे करेगा, अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह नहीं कर सकता है। फिर वो क्या करेगा, विस्मृत धर्मा जीवो हिंसा मविशंक माचरति, धर्म को जो भूल जाता है वो तो हिंसा में ही प्रवृत्त होता है और सामान्य रूप से प्रवृत्त नहीं होता। अविशंक लिखा है, निशंक होकर के हिंसा करने लगता, बेधड़क हिंसा करता है। और जहाँ हिंसा है वहाँ तो नरक ही है, दुख ही है। जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म स्वप्न में भी नहीं हो सकता। धर्म तो वही है जहाँ जितने अंशों में दया है, अहिंसा है, जहाँ जितने अंशों में क्रूरता है, करुणा, दया है, हिंसा है, वहाँ तो धर्म है ही नहीं बंधुओं। और कहते हैं रसजा नाम से बहुनाम जीवानाम योनि ऋष्यते मध्यम, और मध्यम भजताम तेषाम हिंसा संजायते वश्यम। ये जो मदिरा बनाई जाती है एक अनेक तरह के पदार्थों को सड़ा के ही बनी जाती है, चाहे वो महुआ सड़ाएं, चाहे आटा और गुड़ इत्यादि मिलाकर सड़ाएं, ये सड़ा के ही बनाई जाती है। तो मदिरा नशीली चीज़ है और सड़ने का मतलब ये होता है कि उसमें उसकी मर्यादा खत्म हो चुकी है और उसमें अनेक तरह के समूर्छन जीव उत्पन्न हो गए हैं। तो वो सड़ता तभी है जब उन जीवों का मांस उसमें मिल जाता है। दुर्गंधित चीज ही दुर्गंध सड़ती है, सड़ी चीज में दुर्गंध आती है, सुगंध थोड़ी आती है। उसमें बाद में रसायन है, केमिकल है और कोई चीज डाल करके सुगंधित बनाया जाए, बात की बात है।
तो ये जैसे आप कहाँ तो पानी छान के पीते हैं, कहाँ तो आप बासा भोजन नहीं करते, कहाँ अपने भाई का जूठा भोजन नहीं करना चाहते हैं, और कहाँ आप इतनी सड़ी हुई चीज़ खा रहे हैं मर्यादा से जो रहे थे, जिसमें तरस जीव उत्पन्न हो गए। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी, सैनी, पंचेंद्रिय, इन सब का शरीर मांस कहलाता है। केवल एक इंद्रिय जीव का शरीर मांस नहीं कहलाता है, उसमें भी जो पानी है, अब पानी यदि आपने छाना नहीं है तो उसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, अशनि, शनि, पंचेंद्रिय जीव हैं जो आपको आँखों से नहीं दिखते हैं। तो अनछना पानी पीने व खून के बराबर है, मदिरा के बराबर है, वो मांस के बराबर है अनछना पानी। तब फिर तो ये मदिरा सड़ा करके बनाई गई है। ये अनेक तरह के बर्थडे हैं, शादी की सालगिरह हैं, अनेक तरह के फंक्शन, त्यौहार इत्यादि, और ये कौन सी किटी पार्टी वगैरह मनाई जाने लगी है। इसमें ये सब प्रचलन महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में, सब में आता चला जा रहा है। ये क्या तरीका है? कहाँ एक बार अहिंसा परमो धर्म की जय बोलता हो कि परम धर्म यदि कोई है तो अहिंसा ही है, दया ही है। सारे गुणों की वृद्धि दया से होनी है। कहाँ आप इस, अरे कैसे मुश्किल से तो ये पर्याय मिली है। ऐसा भक्ष भक्षण करके अनंत काल के लिए नरक निगोद में चले जाओगे, पात्रता ही नहीं बचेगी, सम्य दर्शन की योग्यता ही नहीं बचेगी, और वहाँ से निकलने का अवसर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आचार्यों ने लिखा है कि अत्थि अनंता जीवा जैसम पत्तो तसाण परिणामा भाव कलंक पौरा निगोद वासम नामुंचंती। ऐसे अनंत जीव हैं जो अनादि काल से लेकर आज तक निगोद से निकले ही नहीं। ऐसे अनंत जीव हैं जिनको तरस पर्याय आज तक मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? कहते कि परिणामों में संक्लेश है, आर्द्रौद्र ध्यान है, कसाय की तीव्रता है, इसलिए वो वहाँ से नहीं निकल पाते। और यहाँ जब भी कसाय की तीव्रता होगी तभी कुछ भी अवक्षण खाने करने का भाव होगा। मंद कसाय के उदय में व्यक्ति अवक्ष खाता नहीं, अन्याय करता नहीं, अनीति करता नहीं, विश्वासघात करता नहीं। कसाय की जब तीव्रता होती है तभी वो अवक्ष भक्षण करता है, अन्याय करता है, अनीति करता है, अनाचार करता है। तो आप अवक्ष भक्षण कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी कसाय तीव्र है। और जिनकी तीव्र कसाय होती है उनके आर्द्रौद्र ध्यान होता ही है, और जिनके आर्द्रौद्र ध्यान होता है उनके परिणामों में संक्लेश माना जाता है। और जो संक्लेश परिणामों में जी रहे हैं वे तो नरक निगोद की तैयारी कर ही रहे हैं, अनंत काल के लिए वहाँ जाने वाले हैं। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि ये जीवों का घर है, उत्पत्ति स्थान है, अनंत जीव उसमें थे, मार करके ये स्पेशल बनाई गई है मदिरा। और चाहे कोई भी देशी हो, वे सभी अनंत जीव उनमें रहते हैं, तरसबी और स्थावर भी। और उनको जो अपने उदरस्त करेगा, वस्तुतः वो अहिंसक कहाँ से हो सकता है? उसका पेट नहीं, उसका तो कब्रिस्तान है। उसका पेट नहीं, उसका तो नगर पालिका का कचरा घर है। और ऐसा भक्ष भक्षण करने वाले के लिए कभी सद्बुद्धि उत्पन्न हो नहीं सकती। उसको देव के पास, भगवान के पास जाने का भाव नहीं होगा, गुरुओं के पास जाने सेवा का भाव नहीं होगा, शास्त्र पढ़ने सुनने का भाव नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता। सात्विक भाव आ नहीं सकते हैं। मांसाहार करने वाले के मांसाहारी जीवों जैसे भाव होते हैं, तामसिक आहार करने वालों के राजाओं जैसे भाव होंगे, राजसी भाव होंगे, और सात्विक आहार करने वालों के ही सात्विक भाव होते हैं, दया दान की, पूजन के, परोपकार के भाव होते हैं। जब तामसिक आहार तक करने वालों के दया दान के भाव नहीं होते। समझते हैं? राजसिक आहार होता है ना जो, तो उस आहार से भी जब दया दान परोपकार व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं कर सकता है तो मांसाहार करके कैसे कर सकता है? यदि आप धर्म ध्यान करना चाहते हो तो कहते हैं ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। नहीं तो सात्विक आहार करने वाला ही प्रभु का नाम ले सकता है, अन्यथा राजसिक आहार में भी ऐसो आराम करने के भाव होते हैं, विश्राम करने के भाव होते हैं, मौज मस्ती करने के भाव होते हैं। ये निश्चित बात है। आगे लिख रहे हैं कि कितनी चीज़ें करना हिंसा के अंतर्गत आता है। अभी तो आपको पता ही नहीं, कहते हम तो अहिंसक हैं।
हम तो धर्मात्मा हैं, हम तो दयालु हैं। अब इतनी चीज़ें आप अपने अंदर देख लेना, यदि ये भाव आपके अंदर आते हैं तो आप हिंसक हैं, पापी हैं, क्रूर हैं। अभिमान भय जुगुप्सा हास्यारति का शोक काम को पाद्या हिंसायाः पर्यायः सर्वेपि च सरक सन्निहिता। यदि व्यक्ति अभिमान कर रहा है तो वो हिंसक है। अभिमानी, अहंकारी, घमंडी हिंसक है, पापी है, हत्यारा है, क्रूर है, निर्दयी है, क्योंकि उससे हिंसा हो रही है, ये सारे काम हो रहे हैं इसलिए। दूसरा दिया उन्होंने भय, यदि किसी को लग रहा है तो भयभीत व्यक्ति भी हिंसक है, पापी है, इसलिए भयभीत भी नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तावत भयात भीतव्यम यावत भय मनागतम आगतम तो भयम दृष्टा प्रहर्तव्य मसंकितम। प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा है कि भय से तब तक सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए जब तक भय आया नहीं है। और जैसे आगतम तो भयम दृष्टा, भय यदि आने की संभावना आ गया है तो फिर बुद्धिमानी से उसका प्रतिकार करना चाहिए, सामना करना चाहिए। भय आने पर भी भयभीत नहीं होना चाहिए। तो भयभीत होने वाला व्यक्ति भी हिंसक है, ये यहाँ सिद्ध किया जा रहा है आचार्य महाराज के द्वारा। जुगुप्सा, जो किसी से घृणा रखता है, गिलानी रखता है, नफरत रखता है, वो व्यक्ति भी हिंसक है, पापी है, हत्यारा है, क्रूर है। क्योंकि ये जो जुगुप्सा रखेगा, गिलानी रखेगा, नफरत रखेगा तो उसमें स्वयं के भाव प्राणों की भी हिंसा होगी और सामने वाले को वो देखेगा कि ये मेरे से नफरत रखता है, मेरे प्रति गिलानी रखता है, घृणा रखता है, तो निश्चित ही उसके भी भाव प्राणों की हिंसा होगी, भाव प्राणों का घात होगा। और फिर कभी कभी जब तेज हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो स्वयं के भी द्रव्य प्राणों का घात कर लेता। 5 इंद्रियां, मन वचन काय, आयु, श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण माने जाते हैं। तो स्वयं की भी ज़्यादा घृणा हो जाती, गिलानी किसी चीज़ से हो जाती तो स्वयं आत्मघात भी कर लेता है। तो स्वयं के भी द्रव्य प्राणों का घात होता है। और कभी कभी जब किसी से ज़्यादा नफरत हो जाती है तो फिर उसको भी मार डालता है, तो सामने वाले के भी प्राणों का, द्रव्य प्राणों का घात होता है। इस तरह स्वयं के भाव प्राण 1, सामने वाले के भाव प्राण 2, स्वयं के द्रव्य प्राण 3, सामने वाले के द्रव्य प्राण 4, इस तरह से 4 प्रकार की हिंसा होती है। इसलिए इन सभी चीज़ों से आपको बचना है। यदि आप अहिंसक बनना चाहते हैं, अहिंसा को परम धर्म मानते हैं, दया के धर्म के उपासक हैं और मोक्ष मार्ग में चलना चाहते हैं, आत्म कल्याण करना चाहते हैं, तो आपको इतनी चीज़ों से बचना ही चाहिए। अभिमान 1, भय 2, जुगुप्सा, घृणा, गिलानी, कुछ भी कह लो, इसको नफरत कह लो। हास्य 4, यदि कोई किसी की हंसी उड़ा रहा है, दिल लगी उड़ा रहा है, किसी को नीचा दिखा रहा, मतलब हास्य हंसी करने वाला, दिल लगी करने वाला, नीचा दिखाने वाला भी हिंसक है, पापी है, हत्यारा है, निर्दयी है। इसलिए किसी की भी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। फिर इसके बाद में दिया है अरति, यदि किसी चीज़ से आपको अलगाव है, आप उसके पास बैठना नहीं चाहते, आप उसे देखना नहीं चाहते, आप उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते हैं, नाम सुनने में आ जाए तो आपका खून खौल जाता है, इसका मतलब है कि अरति करने वाला भी हिंसक है, पापी है, क्रूर है, निर्दयी है। फिर शोक करने वाला भी हिंसक है, किसी भी चीज़ का शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने से सबसे पहले बुद्धि खराब होती है और चिंता आती है। इसके बाद में असता वेदनी आदि पाप प्रकृतियों का बंद होता है, समय श्रम बर्बाद होता है, इसके साथ साथ भविष्य भी बर्बाद होता है। इसलिए बीती ताही विचार दे, आगे की सुध ले, जो बीत गया, जो हो गया सो हो गया। यदि उससे कुछ शिक्षा और प्रेरणा मिल सकती है तो आप शिक्षा ले लीजिए, प्रेरणा ले लीजिए, आगे के लिए सुधार कर लीजिए, इसी में बुद्धिमानी है। बीते हुए का जो भी घटना घटी है उसके बारे में शोक करते रहने से केवल दुख मिलता है और कुछ नहीं मिलता। तो शोक करने वाला भी हिंसक है। काम सेवन करने वाला भी हिंसक है, पापी है, क्रूर है, निर्दयी है।
इसलिए यदि अहिंसा धर्म का पालन करना चाहते हो तो काम सेवन से भी बचो। और कोप को आदि लेकर जितनी भी कषायें हैं, क्रोधी व्यक्ति भी हिंसक होता है, क्रोधी भी पापी है, हत्यारा है, क्रूर है, निर्दयी है, दीर्घ संसारी है। ये सारी चीज़ें तो हिंसा की पर्याय हैं। इसके अलावा जितने भी विभाव विकार हैं वे सब हिंसा के पर्यायवाची नाम हैं। और ये सभी मदिरा के निकट तो रहते ही हैं। जो नशा करता है वो अभिमान भी करता है, झूठा अभिमान, बिल्कुल कोरा। वो भयभीत भी रहता है, यदि भी ऊपर से अकड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन नशा करने वाला अंदर में भयभीत रहता है। और नशा करने वाले को गिलानी भी आती है, हंसी भी आती है, उसकी दूसरे भी हंसी उड़ाते हैं, वो भी व्यर्थ में हंसता रहता है। आरती भी करता है, शोक भी करता है, काम सेवन की इच्छा तीव्र जागृत हो जाती नशा करने से। इसलिए डबल पापी है, एक तो काम से हिंसा हो रही, दूसरी नशा से हिंसा हो रही। क्रोध करने से भी, ये नशा करने वाला क्रोधी भी होता है, उसको बहुत गुस्सा आती है, इससे गालियां भी बकता है, अनेक अनर्थ कर डालता है, अपनी महंगी चीज़ें तोड़ फोड़ डालता है, अपने महंगी रिश्तों को भी बर्बाद कर लेता है। इसलिए भी अपन को किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। ये हानि तो है ही, साथ ही अभी आचार्य महाराज आगे चल करके कहेंगे कि इन सब को करने वाले को सम्यक दर्शन तो होता ही नहीं है, सम्यक दृष्टि तो हो ही नहीं सकता। किसी भी बीड़ी पीता हो, चाहे सिगरेट पीता हो, चाहे हुक्का पीता हो, किसी भी तरह का नशा करता हो, उसको सम्यक दर्शन नहीं होता है। वो अनंत संसारी है, मिथ्या दृष्टि है। अभी उसको अनंत भाव धारण करना है, अनंत दुख भोगना बाकी है, इसलिए वो नशा कर रहा है। फिर आगे लिखते हैं, नहीं आप ये कभी नहीं कहना कि देखो वो भी तो कर रहे हैं। आप अपने आप को सुधार लीजिए, संसार से एक बुरा आदमी कम हो जाएगा। अपने आप का कल्याण करना, सारे संसार की सेवा करना है, अपने आप को सुधार लेना, सारे संसार की सेवा करना है, कल्याण करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नशा जब छूट जाता है तो बुरा सोचना छूट जाता है। बुरा सोचने से ऊर्जा का दुरुपयोग तो होता ही है, साथ ही साथ आपको जो चीज़ उपलब्धि मिली है फिर दोबारा वो दुर्लभ हो जाती है। ये पारसमणि के समान जो मनुष्य पर्याय मिली है ये तो दोबारा नहीं मिलेगी। ये अवक्ष भक्षण करने वालों को, नशा करने वालों को। फिर आगे लिखते हैं, ना बिना प्राणी विघातात् मांसस्योत प्रतिरिष्यते यस्मात् मांसम भजत तस्मात् प्रसरत निवारता हिंसा। दूसरा व्यसन है मांस का। मांस की प्राप्ति बिना जीवों के हिंसा के होती ही नहीं है, क्योंकि जीवों का शरीर ही मांस कहलाता है। उन्हें जीवों को कष्ट देना होगा, मारना होगा, तभी मांस की उपलब्धि होती। आप कहें हमने थोड़ी हिंसा की है, नहीं, चाहे स्वयं करो, चाहे दूसरे से कराओ, चाहे दूसरे ने की हो इसकी अनुमोदना करो, और चाहे उसके द्वारा बनी हुई चीज़ का उपयोग करो, बराबर पाप लगता है। एक बात ध्यान रख लेना कि पुण्य की अनुमोदना करने से पुण्य का पूरा फल प्राप्त नहीं होता, लेकिन पाप की अनुमोदना करने से पाप का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। मतलब पाप की अनुमोदना करने से आप सप्तम नरक चले जाएंगे, 33 सागर की आयु मिल जाएगी, लेकिन पुण्य की अनुमोदना, किसी मुनिराज की अनुमोदना करें तो आप सर्वार सिद्धि नहीं चले जाएंगे। 16वें स्वर्ग जाने के लिए भी अणुव्रती बनना पड़ेगा। व्रती बने बिना 16वें स्वर्ग भी नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं, पहले भी बताया कि जिसका खान पान शुद्ध नहीं होता है उसका खानदान शुद्ध नहीं माना जाता है। केवल परंपरा से चले आए हैं, किसी कुल में जन्म ले लिया, इतने मात्र से कोई उच्च कुलीन नहीं होता। नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गौमठ सार में स्पष्ट लिखा है, उच्चम नीचम चरणम उच्चम नीचम हवे गोदम। जिसका उच्च आचरण है वो उच्च गोत्री है, जिसका नीच आचरण है वो नीच गोत्री है, कोई भी हो। इसलिए अपने आचरण से ही अपना परिचय देना चाहिए, अपने आचरण से ही अपने आप को कुलीन साबित करना चाहिए। पहले लोग पानी छानते थे तो अपने आप दूसरे लोग कह देते थे तो बच्चा से बरीदी तक की जैन है, क्योंकि पानी छान के पी रहा है,
जो लोग पानी छान के पीते हैं। इसलिए इसी तरह के जितने भी आपके आचार विचार हैं उनके द्वारा ही आपका परिचय मिले, बायोडाटा मिले। आपका तो बात अच्छा है, केवल मुंह से कहते लेना हमें फलानी फलानी उपाधि मिली है। ये डिग्री आजकल मिलने लग गई ना, सवाई सिंगई, डेढ़िया, क्या श्रेष्ठी, धर्म श्रेष्ठी, श्रावक श्रेष्ठी इत्यादि उपाधियां मिलने लग गई हैं। तो इससे आप अपने आप को श्रेष्ठी और राजश्रेष्ठी नहीं समझ लेना, सवाई सिंगई नहीं, सवाई डेढ़े नहीं बन जाना। क्योंकि इस श्लोक को याद रख लेना, प्रशंसकों से निज को ना आको, प्रशंसकों से निज को ना आको, स्वयं में एक बार झांको, लिबास कोई ना सुखी बनाता, कमी स्वयं की यदि ना हटाता। कोई भी भेष किसी भी जीव को सुखी बनाने में समर्थ नहीं है। वेश धारण करने मात्र से कल्याण होता नहीं है। हम मुनि बन गए, आप तो कहेंगे महाराज जी आपने तो अपना कल्याण कर लिया, कल्याण नहीं कर लिया। अभी तो फाउंडेशन तैयार हुआ है, नींव तैयार हुई है, भरी है, अभी तो महल बनाना बाकी है। मुनि बनने मात्र से कल्याण नहीं होता। नंगे तो पशु भी हैं, उनका भी कल्याण हो जाए, सब मोक्ष चले जाएं। नंगे होने मात्र से कल्याण नहीं होता है। तो ठीक है महाराज जी हम काय को लेंगे मुनि दीक्षा, नहीं, नग्न हुए बिना भी कल्याण नहीं होता है। अंदर से नग्न होना होगा, विषय कषाय का त्याग करना होगा। जैसे कहते इंसान है तो इंसानियत होना चाहिए, मनुष्य है तो मनुष्यता होना चाहिए, जैन है तो जैनत्व होना चाहिए, वैसे ही मुनि है तो मुनित्व होना चाहिए, श्रवण है तो श्रावण्य होना चाहिए, तब कल्याण होता है बंधुओं। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी बुद्धि को ठीक करना चाहते हो तो आपको भोजन शुद्धि आवश्यक है। भोजन की शुद्धि के बिना बुद्धि की शुद्धि होती ही नहीं है किसी भी हालत में। आप सोचिए, एक बार मैंने पहले भी कहा था, फिर से याद दिला रहा हूं। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको ऑपरेशन कराने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं, आप ऑपरेशन कहाँ पर करवाते हैं बताइए? अपनी किचन में, बेडरूम में, लैट बाथ में, दुकान में, ऑफिस में, घर में, कहाँ कराते? ऑपरेशन मेडिकल में होता है। मेडिकल में भी आईसीयू होगा, ओटी होगी, उसका ऑपरेशन का थिएटर होगा, वहां ऑपरेशन होता है। क्यों होता है भाई साहब? नहीं, वो नीट एंड क्लीन होता है, साफ स्वच्छ होता है। मतलब स्वस्थ होने के लिए आईसीयू चाहिए है, ऑपरेशन थिएटर चाहिए, इतना नीट एंड क्लीन स्वस्थ होने के लिए चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए नहीं चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए भी ऐसे ही आपका किचन होना चाहिए, साफ और स्वच्छ। दूसरी बात, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो एकदम धुले हुए नए फ्रेश कपड़े पहनेगा, स्वच्छ साफ, जरा सा गंदा मैला ना हो, दाग ना लगाओ। इसके बाद भी मोजे, ग्लव्स और मास्क सब लगाएगा। मतलब आपको स्वस्थ करने के लिए इतने स्वच्छ कपड़े पहनने की, ग्लव्स और ये मास्क वगैरह लगाने की ज़रूरत है, तो क्या भोजन बनाते समय स्वस्थ रहने के लिए इस तरह के स्वच्छ वस्त्रों की जरूरत नहीं है? स्वस्थ रहने के लिए वो होटल का भोजन चल जाएगा, वो होटल का स्थान और गटर के ऊपर खड़ा हो ठेला तो वो भी चल जाएगा। कई दिन के धुले कपड़े पहने हो होटल वाला तो भी चल जाएगा। ऑपरेशन करने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण जो भी हैं वो एकदम फ्रेश होने चाहिए, नीट एंड क्लीन। वे गर्म पानी से 3 बार धोने पर भी काम में नहीं आएंगे। सिरिंज एक बार लग गई, फिक गई, दोबारा काम की नहीं, कितनी स्वच्छ स्वच्छ उसको कर लो। मतलब स्वस्थ होने के लिए नई सिरिंज चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए कैसे भी बर्तनों में बना भोजन चल जाएगा। स्वस्थ रहने के लिए किसी भी बर्तन में खा लोगे चल जाएगा। आप थोड़ा विचार तो करो। उसी बर्तनों में नीच जाति के लोग, मांसाहारी शराबी लोग खा पी रहे हैं, उसी जाति में कैंसर है, टीबी है,
और पी लिया है, क्या क्या है वो भी उसी में खा रहे हैं, उन्हीं बर्तनों में आप खा लोगे, चल जाएगा। इसके बाद में ऑपरेशन हो गया, अब दवाई खाना है तो दवाई कैसी चाहिए भाई साहब, पहले देखो इसकी जो है एक्सपायर डेट तो नहीं निकल गई है। मतलब दवाई की तो आप मर्यादा देख रहे हो, इतनी सी टेबलेट खाना है उसकी, इतना सारा भोजन जो बना हुआ है, पूछा कभी कितने दिन का पिसा आटा है ये, बस बरसात में 3 दिन की मर्यादा है, गर्मी में 5 दिन की है, ठंडी में 7 दिन की है। ये जो फास्ट फूड बने हैं कितने दिन के मक्का है या अनाज पिसा हुआ है, बताइए। किसी ने पूछा कि इस फास्ट फूड में कौन सा मसाला, कौन सा रसायन, कौन सा केमिकल डाला गया है, इस भोजन में होटल की कौन सी चीज़ डाली बनाई गई है। इतनी सी टेबलेट की आप डेट पूछ रहे हो कि इसकी मर्यादा तो नहीं निकल गई। मतलब मर्यादा के बाहर की टेबलेट खाओगे तो रिएक्शन हो जाएगा, स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा, और मर्यादा के बाहर का इतना सारा भोजन खाओगे तो स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा। बताइए, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं ना, बुद्धिजीवी लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, गुना के कई गुना प्रोग्रेस कर चुके हैं, बोलो बताओ, पढ़े लिखे हैं ना। नहीं है ज़रूरत उस भोजन की मर्यादा पूछने की, वो कितने दिन का बना हो, किसी ने भी पैक किया हो, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के, और बता रहे आजकल यूरिन मिलाई जा रही है उस आटे में, मलमूत्र मिलाए जा रहे हैं, थूक रहे हैं उसी रोटी में और बेलते जा रहे हैं। ये सब चलेगा? कोई भी कसा केमिकल रसायन डला हो, कितने दिन का आटा पिसा हो, वो केवल देखने में अच्छा लग रहा है, खुशबू आ रही है, खाने में टेस्टी लग रहा है तो खा लो। विचार कीजिए बंधुओं कि जब स्वस्थ रहने के लिए इतनी सी टेबलेट की और कैप्सूल की और उसकी डेट देख रहे हो, एक्सपायर डेट, और इतने सारे भोजन की कोई मर्यादा नहीं पूछ रहा है कि कब का बना है, कोई नहीं पूछ रहा है किसने बनाया है, कोई नहीं पूछ रहा है इसमें क्या डला है। ये कहाँ की बुद्धिमानी है, ये कहाँ की धर्मात्मा की पहचान है। अभी हो जाने दो कहीं पर भी पार्टी, शादी की पार्टी या कोई निमंत्रण हो जाए, पंगत हो जाए, कोई भी जाके नहीं पूछेगा कि ना कपड़े बदलने की ज़रूरत है, ना हाथ धोने की ज़रूरत है, ना जूते चप्पल उतारने की ज़रूरत है, चाहे उस जूते चप्पल से बिष्टा कुचल दी हो और चाहे कोई मेंढक को कुचल दिया हो, और चाहे किसी भी नाली में से पैर रख के चले आए हों, वे जूते चप्पल पहन करके भोजन कर लेंगे। आप बताइए, ये डॉक्टर लोग भी जो ऑपरेशन करते हैं वे भी ध्यान नहीं रखते हैं। ये बुद्धि तो वहीं लगेगी केवल जब उनको इलाज करना है, तब ये सारे गैलप्स और ये सब चाहिए। बाकी स्वयं भोजन करते समय कौन सा भोजन कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वो भी ध्यान नहीं रखते, तो मरीज क्या रखेगा। बंधुओं, सम्यक दर्शन के लिए इन सब चीज़ों को रखने की आवश्यकता है। यदि कल्याण करना चाहते हो तो